Hello everyone, how are you all? Welcome to Commerce Net Point. I'm CA तृप्ति सिंह। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स किए थे और आज उसी बेसिस पर हम अपने MCQs करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट MCQ। द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग इज़, तो बच्चे इसका आंसर तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग के फादर कौन थे या पायनियर कौन थे। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, ल्यूका पैचियोली। तो ल्यूका पैचियोली जो थे उन्होंने अकाउंटिंग की शुरुआत की थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ पेटी कैश बुक इज़ केप्ट देयर विल बी, जब हम अपनी पेटी कैश बुक बनाते हैं तो क्या होता है। हम पेटी कैश बुक क्या होती है बच्चे, कि जो अपने रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, है ना, कि जैसे पेन पेंसिल स्टेशनरी ले आए आप, या फिर कोई भी छुटपुट खर्चा हो रहा है कि कोई भाड़ा दे दिया आपने, कुछ इस तरीके के छोटे मोटे खर्चे, तो इसके लिए बार बार ट्रांजैक्शंस ना करने पड़े तो आप क्या करते हो, अपने अकाउंटेंट को हर, मान लो सपोज हर महीने के शुरुआत में आप उसको 2,000 रुपये 5,000 रुपये दे देते हो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर कि भाई इतने रुपए हमने दे दिए, अब जो है आप अपने पूरे महीने का इसमें से खर्चा चलाओ। तो उसके अंदर जो भी कमी या फिर जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं वो नेक्स्ट मंथ के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं उसको, है ना, और अगर कमी पड़ती है तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे वो मांग लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पेटी कैश, यानी हमने एक छोटी पेटी कैश बुक बना ली छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो वो हम क्यों करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो छोटी छोटी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, तो वो बार बार हमें ना करनी पड़े, यानी कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो हमारा ये सवाल में वो यही पूछ रहा है कि जब हम पेटी कैश बुक बनाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है। ए, नो एंट्रीज मेड एट ऑल इन द जनरल लेजर फॉर आइटम्स पेड बाय पेटी कैश, कि बिल्कुल भी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी पड़ती, ये तो बिल्कुल गलत ही लग रहा है। बी, द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द जनरल लेजर, तो बच्चे अगर सेम नंबर भी एंट्रीज करने ही लग जाएं तो पेटी कैश बुक बनाने का हमारा फ़ायदा ही नहीं होगा। सी, फ्यूअर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर, ओके, ये ठीक लग रही है बात कि फ्यूअर एंट्रीज, काफ़ी कम एंट्रीज करनी पड़ती हैं हमें। एंड डी, मोर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर, तो मोर एंट्रीज तो बच्चे करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा ही एंट्री हम करने लग जाएंगे तो हमारा पेटी कैश बनाने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चे, सी होगा। यानी पेटी कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, ताकि आपको अपने जनरल लेजर के अंदर फ्यूअर एंट्रीज करनी पड़े, कम एंट्रीज करनी पड़े। अब ये जनरल लेजर क्या है, तो बच्चे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप उसके अंदर जाके चेक कर सकते हो कि जनरल लेजर क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड, तो देखो बच्चे तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे बात की हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। सबकी जो आर्ट होती है, यानी सबको मिलाकर के जो चीज़ बने उसको हम क्या बोलते हैं। ए, जर्नलाइजिंग, बी, अकाउंटिंग, सी, बुक कीपिंग, या फिर डी, रिकॉर्ड कीपिंग। तो बच्चे जब तीनों चीज़ें कवर कर ली तो ये तीनों चीज़ें कवर करके क्या हो जाती है, हमारी अकाउंटिंग बन जाती है ना। तो आर्ट हमारी क्या कहलाती है, आंसर इसका क्या है करेक्ट, बी, अकाउंटिंग, क्योंकि समराइजिंग तक का पॉइंट जो था वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड बाय ए, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बी, आउटसाइडर्स, सी, ऑल ऑफ दी अबव, या डी, नन ऑफ दिस। तो कह रहे हैं कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेज के, उनकी ज़रूरत किसको पड़ती है। तो बच्चे फिर से याद करो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के यूज़र होते हैं। तो मैनेजमेंट इंटरनल यूज़र है और आउटसाइडर जो है वो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो ज़रूरत तो किसको पड़ती है, दोनों को ही इनकी ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्ड्स की। हम इंफॉर्मेशन जो बना रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो दोनों के लिए बना रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फील्ड ऑफ, हमने 3 ब्रांचेस देखी थी अपनी लास्ट वीडियो में अकाउंट्स की। तो ए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी, कॉस्ट अकाउंटिंग, सी, ऑडिटिंग, या फिर डी, नन ऑफ दिस। तो बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी हम कितने रुपए में अपना तैयार जो है माल जो है वो तैयार कर रहे हैं, गुड्स जो है वो कितने रुपए में प्रॉपर हम अपनी बना के तैयार कर रहे हैं। तो हम ये सब किस में बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बात करते हैं, है ना। सो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट कंट्रोल हम कहाँ पे करते हैं, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एंटर्ड इन द परचेजेस जनरल आर ए डिस्काउंट रिसीव्ड, बी परचेजेस इनवॉइसेस, सी पेमेंट्स टू सप्लायर या फिर डी ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चे अगेन फर्स्ट वीडियो देखना, परचेज जनरल में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी हमारी क्रेडिट परचेजेस होती हैं तो वो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं किसके बेसिस पे, हमारे परचेज इनवॉइसेस के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री मीन्स, ये तो इजीली सबको पता ही होगा। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है कि जो एक ट्रांजैक्शन के अलग अलग दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करे, है ना। डबल एंट्री के अंदर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करे। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ बुक्स, देखो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ द बुक्स की बात की है, हम बुक्स को नहीं रिकॉर्ड करते हैं दो एस्पेक्ट को, हम किसके एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, दो एस्पेक्ट्स को, हम ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये बुक की बात कर रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो ए आंसर तो नहीं होगा। बी एंट्री है टू डेट्स, बिल्कुल गलत है ये तो। सी एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं हम। या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव, तो वो भी नहीं है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एंट्री इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स दी, बुक कीपिंग हमारे हमको क्या प्रोवाइड करती है। अगेन सब कुछ देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, फर्स्ट वीडियो में किया था, तो अगर जिस भी बच्चे ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है बेटा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा आप। बुक कीपिंग क्या बताती है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो बच्चे बुक कीपिंग हमेशा हमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है ना। क्लासीफाइंग तक की जो स्टेज थी, 4 स्टेजेस हमारी बुक कीपिंग के अंदर आई थी, तो ये हमारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक। अगेन बच्चे फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, प्रिंसिपल बुक हम किसे कहते हैं, ए जनरल, बी लेजर, सी ट्रायल बैलेंस या फिर डी बैलेंस शीट। तो करेक्ट आंसर इज बी लेजर। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी मैंने फर्स्ट वीडियो में दी हुई है कि क्यों हम इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी। तो ए अकाउंटिंग, बी रिकॉर्डिंग, सी जर्नलाइजिंग या फिर डी बुक कीपिंग। तो हम कहाँ तक, जो क्लासीफाइंग तक की स्टेज है, यानी जब आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो किस में आती हैं बच्चे, बुक कीपिंग के अंदर आती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बुक कीपिंग होगा, है ना। अगर ये रिकॉर्डिंग की बजाय समराइजिंग की बात कर रहा होता तो फिर हमारा राइट आंसर हो जाता ए अकाउंटिंग। ठीक है, तो क्योंकि उसने रिकॉर्डिंग की बात की है तो हम क्या, हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा बुक कीपिंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, मॉडर्न सिस्टम क्या है हमारा, डबल एंट्री ही हम फॉलो करते हैं। तो सीधा सीधा राइट आंसर हमारा बी है, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एटलीस्ट, डबल एंट्री कम से कम कितने एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड करती है। तो बच्चे कम से कम 2 इफेक्ट पड़ते हैं एक ट्रांजैक्शन के, 2 से ज़्यादा पढ़ सकते हैं लेकिन कम से कम 2 ज़रूर पढ़ेंगे। तो हमारे इसने पूछा हुआ है एटलीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछा, कम से कम पूछा है। तो कम से कम कितने एस्पेक्ट होते हैं डबल एंट्री के, तो बच्चे कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन, कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो देखो बच्चों, प्रोप्राइटर जो है कैश लाए, गुड्स लाए या फिर एसेट लाए, यानी जो व्यापार का मालिक है वो कोई भी एसेट की फॉर्म में कुछ भी चीज़ लेकर आ रहा है अगर बिजनेस में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, याद करो अपनी 11th क्लास, हम उसको कैपिटल बोलते हैं ना। सबसे फर्स्ट एंट्री हमने देखी थी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, राइट आंसर क्या है हमारा, बी यानी कि कैपिटल। ओके, कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन 2 पार्टीज इज नोन एज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आपने कोई चीज़ गुड्स दी हैं या फिर कोई सर्विसेज दी हैं मनी के बदले में, यानी बदले में पैसा लिया है और आपके पास कोई सामान था तो सामान बेच दिया। अगर कोई सर्विसेज बेचते हो आप, सर्विस कैसे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस देता है, डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, तो अपनी कोई सर्विस दी है या गुड्स बेची है और बदले में पैसा लिया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए गुड्स ट्रांजैक्शन, बी सर्विस ट्रांजैक्शन, सी बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर डी क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
तो बच्चे क्लियर है कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। चाहे आप गुड्स बेचो, चाहे अपनी सर्विस दो, बदले में पैसा ले रहे हो, तो वो क्या कहलाती है हमारी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द अकाउंट्स इन विच द क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज आर प्लेस्ड इज नोन एज, क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है बच्चे, है ना। जब भी आप उधार पे सामान बेच देते हो तो आपके क्या बन जाते हैं बेटा, डेटर्स बन जाते हैं, है ना। तो आप किसके अंदर इनको रिकॉर्ड करते हो, नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल या डिस्काउंट रिसीवेबल। तो बच्चे अब देखो इतनी बात तो क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैडम अमाउंट रिसीवेबल नहीं है, डिस्काउंट रिसीवेबल नहीं है। अब नोट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि मैडम ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चे जो हमारा पहला है नोट्स रिसीवेबल, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ बिल्स रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपने उधार पे सामान बेचा है तो आपके पहले डेटर्स बनेंगे, अगर डेटर रिटर्न में आपको एक प्रोमिस कर देंगे तब जाके वो आपके बीआर बनेंगे। तो पहले तो वो आपके डेटर्स ही हैं, अगर रिटर्न में उन्होंने कहा कि भाई इतनी तारीख को हम आपको जो है प्रोमिस करते हैं कि आपको पैसा दे देंगे, तो वो आपके बिल्स रिसीवेबल बन जाएंगे या फिर नोट्स रिसीवेबल बन जाएंगे, है ना। तो अभी वो क्या है, आपके डेटर्स हैं, और डेटर्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अकाउंट्स रिसीवेबल में आपके डेटर्स और बीआर वो सब कुछ है इंक्लूड। तो हम यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर बी होगा। तो हम क्रेडिट सेल जब भी करते हैं तो कहाँ पे प्लेस करते हैं उनको, हम अपने अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर प्लेस करते हैं। क्लियर है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड, जब भी हम दो लोगों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या कहलाती है वो, ए ट्रांजैक्शन। अभी मैंने बोल ही दिया क्वेश्चन में, एक ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, सो आंसर ही पता चल गया आपको कि करेक्ट आंसर है ए ट्रांजैक्शन। आगे ऑप्शंस भी देख लो, पता है वैसे भी चली जाएगा आपको, बी इंट्रोडक्शन, सी मीटिंग या डी सेमिनार। सो राइट आंसर इज ए ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा। ओके ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं हम इकोनॉमिक डाटा को। बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल बेसिस फॉर एक्शन। ठीक है, इंफॉर्मेशनल बेसिस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो ये भी ठीक है कि हम जो है क्लासीफाई और रिकॉर्ड भी करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, यानी सारे ठीक हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव, सभी ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात हो रही है, यानी कि हमारी जो 3 ब्रांचेस थी उसमें से जो 3rd ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पूछ रहा है कि वो क्या परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ए ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, बी कंट्रोलिंग फंक्शन, सी कोऑर्डिनेटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस या फिर डी नन ऑफ दिस। तो बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं या मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन लेने होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, कौन सा बंद कर दें, कितनी मात्रा में बनाएं, हमारा की फैक्टर क्या है, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड। आपने प्रोमिस किया है कि हम जो है इतना पैसा पे कर देंगे, है ना, यानी आपने क्या बनाए हैं, अपने बिल्स पेबल बनाए हैं बच्चे। तो बिल्स पेबल जो होते हैं हमारे, उनको हम क्या भी बोल देते हैं, नोट्स पेबल भी बोल देते हैं। तो ऑप्शंस देख लो अपने, ए अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल कहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चे, पूरे क्रेडिटर्स की बात हो रही है। तो जब आपने किसी को सिर्फ उधार पे सामान खरीदा किसी से, तो हमारे क्या बने, अकाउंट्स पेबल बने, यानी क्रेडिटर्स बन गए। लेकिन जब आपने रिटर्न में उनको एक प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, वादा कर दिया कि मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी लिखा हुआ है उसमें कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा चुका दूंगा, तो हमारे क्या बन गए बच्चे, नोट्स पेबल बन गए। सी है अमाउंट पेबल या डी डिस्काउंट पेबल। सो द राइट आंसर इज बी नोट्स पेबल। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना, अकाउंट्स पेबल आपके क्रेडिटर्स हैं और नोट्स पेबल आपके बिल्स पेबल्स हैं। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट स्टेप हमने सबसे लास्ट में क्या किया था, अपनी फर्स्ट वीडियो को याद करो, हमने कम्युनिकेट कर दिया था ना इन्फॉर्मेशन को, किसको, उसके यूजर्स को। तो वही बोल रहा है वो, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ए प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, सी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। है ना, हमने कम्युनिकेट कर दिया था, किसको कम्युनिकेट कर दिया था, उसके यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया था। या फिर डी रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन।
तो राइट आंसर क्या है हमारा सी, कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड। ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया है, तो ये तो सिंपल सा बच्चे सबको ही पता है, कैपिटल बोलते हैं हम उसको, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर। अगर अपने घर के लिए प्रोपराइटर कोई भी चीज़ निकाल के ले जाता है, चाहे कैश हो चाहे गुड्स हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, है ना। सो राइट आंसर इज ए, ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स और ओनर अगेंस्ट द एसेट इज कॉल्ड। कि एसेट के अगेंस्ट जो राइट है आपका, या फिर मतलब आपका का मतलब है ओनर का या फिर आउटसाइडर का, उसको हम क्या कहते हैं। ए ओनर्स इक्विटी, बी लायबिलिटीज, सी इक्विटीज, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो बच्चे देखो बात क्या कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझो आप। मान लो ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी एसेट्स दिखलाते हो और इस तरफ आप अपनी कैपिटल और लायबिलिटीज दिखलाते हो, ठीक है ना। और आपका बैलेंस शीट का जो टोटल है वो मैच करता है। अब वो बोल रहा है कि देखो ये जो टोटल मैच करता है, यानी कि आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं और कैपिटल है, ये आपने क्या की हुई है, फाइनेंस की हुई है, किससे, अपनी एसेट से, है ना। यानी आपकी एसेट्स ने फाइनेंस किया है आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं और आपकी कैपिटल है। तब वो वही बोल रहा है, कह रहा है कि जब आपने अपना कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, कैपिटल में पैसा डाला है, यानी कि मान लो इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, तो बोल रहा है कि उसके अगेंस्ट आपके पास एक जो बिजनेस की जो एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट आपके पास एक राइट आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं। तो बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटीज बोलते हैं। यानी जो इन एसेट्स पे हमारा राइट आ गया यहाँ पे कोई चीज़ खरीदने की वजह से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विटीज, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी, इक्विटीज। ठीक है। अगर अभी भी इसमें थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर इज डन फ्रॉम। हम लेजर में कहाँ से एंट्री करते हैं, तो बच्चे पता ही है, हम पहले जनरल बनाते हैं, देन जनरल से हम लेजर के अंदर एंट्रीज को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग। सो द राइट आंसर इज सी, जर्नल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड। अनसोल्ड यानी कि अभी तक जो सामान बिका नहीं है, यानी आपके क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पूछ रहा है, तो आप स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हो। तो अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, ए परचेज रिटर्न, बी स्टॉक या इन्वेंट्री, सी बैड डेट, और डी सेल्स रिटर्न। तो बच्चे राइट आंसर इज स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। जो सामान नहीं बिका था उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड। जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे, टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। जिन एसेट्स का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और क्विक एसेट्स कौन से होते हैं बच्चे, ये मैंने क्योंकि फर्स्ट वीडियो में कवर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे इन सबको समझा देती हूँ मैं आपको। क्विक एसेट्स क्या होती हैं आपकी, एक तरीके से ये करंट एसेट्स ही होती हैं, लेकिन इसमें से करंट एसेट्स में से दो चीज़ें हटानी पड़ेंगी, तब वो आपकी क्विक एसेट्स बनती हैं। पहली आपकी क्या, एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और सेकंड माइनस करना होता है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। तो अगर आप अपनी करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को माइनस कर दोगे तो क्या बन जाती हैं, क्विक एसेट्स बन जाती हैं। और डी करंट एसेट्स, सबको पता होगा करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, जो कि 12 महीने के अंदर अंदर ही हमारी कैश में कन्वर्ट की जा सकें, जैसे कि आपके डेटर्स हो गए, इन्वेंट्रीज हो गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए, तो ये सब आपकी करंट एसेट्स का हिस्सा होती हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। अगर आपने उधार पे कोई भी चीज़ खरीदी है तो उसकी वजह से लायबिलिटी जो होती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो बच्चे क्या बन जाते हैं, जब आप अपनी गुड्स को उधार पे खरीदते हो, क्रेडिट पे खरीदते हो, तो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं ना। सो द राइट आंसर इज ए, क्रेडिटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। सबसे इजी सा सवाल है ये तो, अकाउंटिंग किसकी भाषा है, व्यापार की, यानी राइट आंसर इज डी, बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश यूजर्स आर द ग्रुप्स आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु यूजेस द इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस अबाउट द बिजनेस एंटिटी। कौन से वो यूजर्स हैं
जो आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हैं, यानी बिजनेस से बाहर के हैं वो लोग या ग्रुप जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे आउटसाइड के हैं यानी कि वो कौन है, एक्सटर्नल हैं। सो द राइट आंसर इज बी, एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है ना, दो तरीके के यूज़र होते हैं, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। इंटरनल जैसे कि हमारे मैनेजमेंट वर्कर्स, ये सब इंटरनल हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल इवेंट्स ऑफ बिजनेस आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ, सबको ही पता है, ए मनी, पैसे के अंदर ही हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्या लिमिटेशन है या फिर क्या सीमा है हमारी अकाउंटिंग की। ए फैसिलिटेट लोन, बी रिप्लेसिंग मेमोरी, तो बच्चे ये तो फ़ायदे हैं, लिमिटेशन नहीं है, ये तो एडवांटेज हैं। सी विंडो ड्रेसिंग, है ना, विंडो ड्रेसिंग की हमने अपनी लास्ट क्लास में भी आई थिंक बात की थी, अगर नहीं भी की थी तो चलो कर लेते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, जब हम अपने प्रॉफिट को कम या ज़्यादा कर लेते हैं या अपनी बैलेंस शीट को हम फिगर्स को चेंज कर लेते हैं। मान लो आपने डेप्रिसिएशन के फिगर को ज़्यादा दिखला दिया, जो रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन था वो ज़्यादा दिखला दिया, जिसकी वजह से P&L में आपने जब अपना डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाया तो आपका प्रॉफिट कम आया, जिसकी वजह से आपको टैक्स कम पे करना पड़ा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग कर ली आपने, या फिर अपनी फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखला दिया। तो कुछ भी चीज़, यानी जो हकीकत को छुपा के और कुछ और चीज़ को दिखला देना, उसको हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं बच्चे। तो यही क्या है, हमारे अकाउंट की एक लिमिटेशन है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल हैं, है ना। और डी है एविडेंस इन कोर्ट, तो वो भी हमारी एडवांटेज है। तो बाकी की जो तीन चीज़ें हैं, ए बी और डी ऑप्शंस, वो तो हमारी एडवांटेज है अकाउंटिंग की। लिमिटेशन क्या है, सी विंडो ड्रेसिंग। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टर्म्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर क्लासिफाइड एज, तो बच्चे हमने डिफरेंस देखा था अपनी लास्ट क्लास में अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के अंदर। तो ये दोनों क्या हैं, सेम है, डिफरेंट है, अपोजिट है या नन ऑफ दिस। तो ये क्या है, एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट वीडियो चेक करना, उसमें हमने इनमें डिफरेंस लिखा हुआ है क्लियर। एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, अगर आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कोई भी काम करते हो तो हम उसको क्या कहते हैं उसको, ए डीलिंग, बी परफॉर्मेंस, सी बिजनेस या फिर डी ड्यूटीज़। तो बच्चे हम बिजनेस जो है वो इसी उद्देश्य से करते हैं कि हम उसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग कर सकें। तो राइट आंसर इज सी। तो बच्चे आज के लिए इतने ही MCQs काफ़ी हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी MCQ में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉमर्स नेट पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उसी के बेसिस पे फ्यूचर में वीडियो पोस्ट होने पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकेगी, है ना। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी सजेशंस टू इम्प्रूव माई वीडियो, then do comment your suggestions, and thank you so much.